ज़ैनब, हमने आपका टाइम मधु किया यहाँ पे इस वजह से भी कि हम लोगों को ये सिखा सकें कि कम खर्च में हम अपने घर को और अपनी छोटी स्पेस को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे खूबसूरत दिखा सकते हैं। और दूसरा ये कि वेदर्स के हिसाब से क्या कलर कॉम्बिनेशंस हमें देखनी चाहिए जब हम घर को डिज़ाइन करते हैं, घर के फर्नीचर को डिज़ाइन करते हैं, कि वेदर क्या है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस तरीके का मटेरियल हम अपने फर्नीचर्स में इस्तेमाल करें या फिर वुड करें या फिर लेदर करें। ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें एलैबोरेट कीजिएगा। ओके फ़िज़ा, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं ना वो ज़्यादा सस्टेनेबल मटेरियल्स पर जा रहे हैं और हमारा जा रहे हैं ज़्यादातर म्यूटेड कलर पैलेट्स पे। ठीक है, म्यूटेड कलर यस, म्यूटेड कलर पैलेट्स मींस बेज, ग्रेज, वाइट्स, जो आपकी छोटी स्पेस को भी ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। अच्छा। और आप प्लांट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं लाइवली फील करने के लिए घर में। ठीक है, और फंक्शनैलिटी ये आर्टिफिशियल प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यस, आर्टिफिशियल प्लांट्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल फाइबर मटेरियल के बनते हैं वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा की वैसे भी सफाई, उसको हवा लगाना, फिर रखना, इट्स वेरी हेक्टिक। यस, और इसके अलावा आप फंक्शनैलिटी फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं जिसका फंक्शन बहुत अच्छा हो, लाइक स्टोरेज बहुत अच्छी हो। आपने देखी होंगी काफ़ी सारे ऐसे कैबिनेट्स बन रहे हैं आजकल जो बाहर निकलते हैं पूरी वॉल में फिट हो जाते हैं। यस, तो वो मिनिमल फर्नीचर होता है। हमें बनवाने पड़ते हैं स्पेशली। यस, ये आप किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें या फिर आपने खुद भी करना है तो यू कैन गो फॉर अ गुड कारपेंटर जो कि आपको बहुत अच्छे से ऐसा डिज़ाइन, ऑफ कोर्स इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो एक अच्छे फंक्शन पे ज़्यादा फोकस्ड रहकर स्टोरेज के लिहाज से डिज़ाइन करता है। बट कारपेंटर्स भी हमारे जो हैं आजकल देख देख के उनको इतना आइडिया हो चुका है कि वो जो है इस पर ज़रूर काम कर सकते हैं। आप इस तरह के कैबिनेट्स यूज़ करें जो आपकी स्पेस, आप अगर थोड़ा एरिया भी है तो आप उसमें वॉल के अंदर फिक्सचर्स लगाएं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैंने आपको एक बता दिया कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करना है। अब सस्टेनेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल जैसे अब लोग काफ़ी सोलर पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी उससे कंज्यूम कम हो रही है। घर की कितनी भी चीज़ें आप लोग सोलर एनर्जी पर मूव कर रहे हैं, तो वो मटेरियल्स भी इस तरह के डेवलप हो चुके हैं जो हमारी गर्मी को कम करते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें मुझे लगता है, जब क्योंकि मैं माशाल्लाह से काफ़ी घर ख़रीद चुकी हूँ, अभी रिसेंटली एक मैंने घर बनाया ख़रीदा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें जैसे मार्केट में ना डिफेंस एरियाज़ में तो ये है कि जब घर ख़रीदते हैं तो मुझे वो चीज़ें बहुत जो पिछले घर में अगर प्रॉब्लम करती है तो मैं आगे घर में कोशिश करती हूँ वो चीज़ ना आए, फिर अच्छे से अच्छा घर छोड़ देती हूँ उसी चक्कर के प्रॉब्लम की वजह से। ये जो वॉशरूम के अंदर हम अलमारी बना के देते हैं मोस्टली कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है, उसके अंदर वॉशरूम के अंदर अलमारी होती है। जब सर्दियाँ होती हैं और शावर ले रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें वो स्टीम होती है, सब कुछ होती है, उसकी वजह से एक सीलन सी आ जाती है, कपड़ों में स्मेल सी आ जाती है। अच्छे से अच्छा महंगा कपड़ा जो है उसमें वो पता नहीं कुछ लग भी जाती है, मुझे भूल जाता है, लग जाता। समझ गए ना क्या कहते हैं उसको? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। देखिए, वो इस तरह ये गलती होती है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बना रहा होता है ना उस टाइम पे घर आर्किटेक्ट उसकी ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो वुड यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। पानी और वुड मिल के आपको खराबी करेगा। ओके, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर द पीवीसी मटेरियल और मेटल मटेरियल। अच्छा। इस तरह का मटेरियल जो वाटर रेजिस्टेंट हो तो वो आपकी ये वाला मसला हल हो जाएगा। शीशे के ग्लास भी कर सकते हैं? यस, यू कैन गो फॉर ग्लास। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा, अब ये सपोज समझे कि ये बस कमरा है, ठीक है, आप लगा लें ये होगा कोई 7x5, ठीक है। अब 5x7 के कमरे में बेडरूम भी चाहिए मुझे पूरा तकरीबन खूबसूरत के, जिसमें बेड भी हो, मेरा ड्रेसिंग भी हो। 5x7 is very small for huge, it is very small space, so यूज फंक्शनल लाइक बेड आपके आ रहे हैं उसके बैक डाउन पे स्टोरेज आती है। अब आपकी लड़की का ड्रेसिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें ड्रेसर आप ऐसा रख लें कि आप वॉल मिरर वॉल के साथ वाला ले लें और नीचे वॉल के स्पेस ऐसी बना दें कि आप अंदर से ड्रॉर्स निकाल सकें उसके। अच्छा, ह्यूज वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आप ड्रेसर भी ले रहे हैं तो आप एक साइड ड्रेसर की जो है वो इस तरह यूटिलाइज कर लें कि आपका जो मेजर सामान है वो सामने आ जाए, लाइक इस साइड पे मिरर आ जाए और साइड इस तरह। और आजकल वैसे भी लड़कियों को लॉन्ग लेंथ मिरर पसंद है कि सेल्फी संजय और टिकटॉक बना लूं, सो यू कैन यूज अ फुल लेंथ मिरर और इसके साथ पे कैबिनेट्स और यू कैन गो। ये बड़ा अच्छा आइडिया, लॉन्ग लेंथ मिरर जो है ना उसमें एक्चुअली आपको अपने आप का देख के पता चल जाता है कि जूते कपड़ों के साथ मैच करें कि नहीं, वरना हम लोगों से पूछते थे पहले, याद है? एग्जैक्टली, हस्बैंड्स बताते भी तो नहीं है। कौन बताता है, सही से जान छुड़ाते, निकलो हाँ ठीक है। ये लॉन्ग लेंथ मिरर का आइडिया भी अच्छा। दूसरा ये कि कमरे की लाइटिंग जो है वो कौन सी होनी चाहिए? वार्म लाइट, चिट्टी लाइट, ये दो में फंसे हुए। अच्छा, अब ये देखिएगा कि मेकअप लाइट जो
होती है Yeah. वो थोड़ी सी मुझे लगता है Warm होती तेज है। चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, आई डोंट नो, वार्म। वार्म होती है, बट मेरी बात सुने, आपको ना मेरे ख्याल में एज अ वीडियो पर्सन आपको ज़्यादा आइडिया होगा, लाइट्स जो है ना वार्म इस वजह से रखी जाती हैं कि आपका अपना कम्प्लेक्शन शो हो, ठीक है। तो जो है हमारे पास, हम अगर लाइटिंग की बात करें ना तो घर के लिए स्पेसिफिकली हमें नेचुरल लाइट की तरफ जाना चाहिए। आपके ज़्यादा विंडोज़ हों, ज़्यादा एरी स्पेस हो, वो आपका खुला भी लगेगा घर, मतलब आपने छोटी मिनिमलिस्टिक स्टाइल वही आ गया आपका। आप छोटे एरिया को बड़ा भी दिखा सकते हैं विद एरी विंडोज़, ठीक है, और वही आपको नेचुरल लाइट का भी काम देती है। सो सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा नेचुरल लाइट का होता है, सबसे ज़्यादा आप नेचुरल लाइट यूज़ करें। उसके बाद एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आप वार्म लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो आपका मिरर है उसके सामने लाइट्स यूज़ करें जो आपको डायरेक्टली शो हों, आपके ईजी होता है, आपका काम करने के लिए भी आपके लिए ईजी होता है। तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती, यू नो, नॉर्मल हम मेरे जैसे या कोई भी नॉर्मल बंदा जाएगा उसको क्या पता गज और मीटर में क्या डिफरेंस है, नहीं पता लगेगा। बट जो लोग हैं ना आजकल ये है कि आप आज ही आप 5 गज कपड़ा ले ले और वो मीटर में आप जो है ज़्यादा आपका कपड़ा आता है। हाँ। अब आप इस्लामाबाद साइड चले जाए, उधर मीटर्स में मिलता है कपड़ा। तो वो ये है कि मीटर्स और गज वो हम लोगों को थोड़ी पता है कि मीटर और गज में क्या डिफरेंस आएगा नॉर्मल बंदे को, तो लोग वो गज में बेच देते हैं आपको। क्या ये बात आप है। कोई भी कपड़ा शॉप नॉर्मल पे जाएं वो आपको गज में भेज देंगे, लेकिन आप उनसे इंसिस्ट करेंगे आप मीटर्स में अच्छा, कपड़ा मैं एक चीज़ बोलना चाहिए थी, जो लड्डा बाजार वगैरह होते हैं यस वहाँ पर इतना अच्छा मटेरियल, वो वाला मटेरियल मिलता है जो अंग्रेज़ों वाला मटेरियल नहीं होता, जो अंग्रेज़ों के घरों में, ब्रिटिश घरों में लगता है वो, तो बल्कि वो वाला मटेरियल तो मुझे महंगी दुकान में भी नहीं मिलता देखने को। अगर कोई वहाँ से मटेरियल लेके उसकी स्टिचिंग करवाते हैं अपने हिसाब से, जिस स्टाइल के वो कॉटन्स बनाना चाहते हैं, अप्लायंस के, लंडा बाजार में भी जो मटेरियल है ना पर्दों के, वो बहुत अच्छे मिलते हैं और बड़ी काम के मटेरियल होते हैं, और ऐसे मटेरियल होते हैं वो ब्रिटिश के ज़माने वाले पर्दे, यू नो, सॉलिड, और अच्छे उसके पीछे जैकॉट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोटे होते हैं। नहीं, बेसिकली लंडा बाजार की लिमिटेशन ये हो जाती है कि आपको वो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं मिल सकता, वो अच्छा। आएगा एक ही मटेरियल स्पेसिफिक आएगा, आपको स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के साथ आएगा, तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन है। हाँ, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये कि जो है पर्दों में थोड़ा ये मसला आता है। लेकिन ये है कि आजकल मिक्स एंड मैच का ज़माना है, आप लें उसको, कहीं स्टडी में कुछ और लगाएं, कहीं रूम में कुछ और लगाएं, तो वो चलता है। मिक्स एंड मैच लगाए, पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाए, पर्दा लंडे का खुल गया तो फिर राज खुल जाएगा, है ना जी। बड़ी ये राज हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए कि इस हवेली में लंडा के पर्दे लगे हुए पता नहीं कौन से ब्रिटिश के जमाने के, कौन से, पता नहीं वो क्वीन मर गई हो चाहे, और तो जाहिर सी बात है वो क्वीन कौन सा हमारे पसंद हुआ तो फिर यार जबरदस्त। अच्छा, और बताइए, आपने प्लांट्स के बारे में भी बताया, हमें सब चीज़ों के बारे में बताया। अच्छा, वो 5x7 वाला रूम, तो क्योंकि वो स्टडी रूम तो बन सकता है मगर एक वो रूम नहीं बन सकता लड़कियों का, तो 13x20, 15x20 इस तरह का थोड़ा सा रूम स्पेशियस होना चाहिए, ताकि आपका बेड सेट आ जाए, आपके ड्रेसर्स आ जाए, आपका ड्रेसिंग जो है प्रॉपर वो आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपका कॉर्नर बचता है तो आप उसमें 2 चेयर्स रख के मिड में एक टेबल दे के, इस तरह आपको ना क्लब चेयर्स जो होती हैं, जो आप रूम में अगर कोई बैठता भी है तो यानी बच्चे आ जाते हैं या कोई भी आपके पास चेयर टेबल भी हो छोटी सी, तो इतनी स्पेस इनफ है जिसमें अच्छा, जो गार्डन एरिया है उसको क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से? ओके, गार्डन एरिया आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं, या हमारा दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा लग रही है, ग्रीनरी एक टच चाहिए। यस, बहुत सारी लग रही है ग्रास हमारी बहुत ज़्यादा, उसमें वो पॉइंट्स में आ जाती है, कुछ ज़्यादा थिक होती है, कुछ थोड़ी सी और थिक होती है, कुछ बिल्कुल पतली होती है, इस तरह वो बाय चॉइस होता है, आप जहाँ मर्जी लगाएं। अब तो फर्नीचर आने लग पड़ा है, यू नो, गार्डन फर्नीचर आता है, लेकिन वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मटेरियल में चला जाता है, लेकिन ये है कि वो अगर आप जो है आपका गार्डन है उसमें जैसे लोगों ने झूला लगाया होता है एक, वो आपने देखा होगा, इसके अलावा चेयर्स और टेबल्स लगती हैं, तो आउटडोर टेबल्स अब तो आ गई हैं जिसमें वो बड़ा वो आपका जो पहले ज़माने में नहीं यूज़ होता था मटेरियल, वो बैम्बूस वगैरह काइंड ऑफ, तो वो उस तरह का मटेरियल आपका लग के, और जो बुनने वाला मटेरियल होता है जो चेयर्स उसकी बन जाती हैं वो वाटरप्रूफ होता है, तो फिर वो इस तरह आपका ना गार्डन में फर्नीचर अब गार्डन में भी प्लेस होने लगता है। क्या बात, अच्छा भी लगता है, नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं, कभी सहेलियां आ गई, बैठ गए। मुझे बताइएगा, क्या घर में जो पेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं घर में, रूम्स में,
तो क्या उससे भी हम अपने रूम का स्टैंडर्ड साइज थोड़ा सा बड़ा ह्यूज दिखा सकते हैं? यस अच्छा, और उसको दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो बोल्ड कलर्स यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। बोल्ड कलर्स में टेराकोटा आ जाता है हमारा, फिर इसके अलावा ऑलिव ग्रीन्स आ जाते हैं। like ठीक olive green. है, Ash white होता है? हाँ, ये जो है बोल्ड white कलर्स कर होते सकते हैं। यस, ऐश वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो म्यूटेड कलर पैलेट में आता है। ठीक मैं है। आपको वही दो चीज़ें बता रही हूँ, एक होते हैं बोल्ड कलर्स और एक होती है म्यूटेड पैलेट। ठीक है। म्यूटेड पैलेट जो होती है वो आपको ज़्यादा खुला दिखाती है, जैसे ठीक है। ऐश ग्रेज हो गए, वाइट हो गया, आपका बेज हो गया, ये कलर्स जो है ब्राउन्स के लाइटर टोन्स, ठीक है, वो जो आपको है बहुत ज़्यादा खुली एक फिनिश देता है। और मैंने आपको वही बात बताई कि एरी दिखाने के लिए चीज़ें जितनी ज़्यादा आप नेचुरल लाइट लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको वो खुली चीज़ लगेगी। ठीक है, हाँ। आप विंडोज़ ले लें, आप एग्जिस्टिंग जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना, वो इस तरह से बनी हो कि तो आप हम तो विंडोज को यहाँ पे इतना कैद कर देते, बंद कर देते, इतने हैवी ब्लाइंड्स कर्टन्स डाल के, खोलते भी मुश्किलों से कोफ्त होती है। नहीं, गर्मी में तो ऑफ कोर्स आजकल गर्मी का हाँ। हाल बहुत बुरा है। उसके लिए फिर आप ये है ना कि जाहिर बात है, आपने एयर कंडीशंस पे रहना होता है तो फिर आप बंद ही करते हैं, नहीं उस तरह से आप रख नहीं सकते हैं, खिड़कियों को खुला नहीं रख सकते हैं। बट ये है कि उसके लिए ब्लाइंड कर्टन्स आ जाते हैं। फिर ग्लेज्ड विंडोज़ भी ऐसी आती हैं जो आपकी जो है रिफ्लेक्ट करती है रोशनी को बहुत ज़्यादा, यानी आपको गर्मी भी इस तरह के बहुत सारे सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं। मैंने आपको आते साथ एक ही बात की थी, कोई ब्लैक कलर का बेड है तो उसके Yes. ऊपर बेडशीट्स की कौन से प्रिंट्स अच्छे लगेंगी, या फिर प्लेन प्रिंट्स के बगैर वाली बेडशीट अच्छी लगेगी? कुछ ये वाले आइडियाज़ भी दे दें। अगर गोल्ड बेड है तो क्या होना चाहिए, सिल्वर बेड है तो क्या, क्योंकि ये 3 टाइप के कॉमन होते, ग्रे बेड है तो फिर क्या होना चाहिए? अच्छा, आजकल तो वही बेज ग्रेज ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं मॉडर्न घरों में। ब्लैक जो है वो थोड़ा सा म्यूट कर देता है आपको, ठीक है। आपने अगर वाइट वो रखा हुआ तो फिर ब्लैक तो सूट करेगा, ऑब्वियसली वो उठता है ऊपर से। मतलब कौन सी ब्लैक बेड, अगर ब्लैक वाइट ऐश ग्रेज है आपकी सारी, तो आप ब्लैक रख रहे हैं वो फिर अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसे आपने सिल्वर गोल्डन बताया, वो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में आ जाता है। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में ऐसे होता है कि आप गोल्डनिश चीज़ें ज़्यादा दिखा सकते हैं, आप जो है उसमें डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे दिखा सकते हैं जो गोल्डन्स में हो, ठीक है। वो इस तरह से आपके वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। न्यूट्रल कलर्स पे आप वुड भी बहुत अच्छा जाता है, आप बेज पे वुड रखें बहुत अच्छा जाएगा आपका। इसके अलावा वो अब बेडशीट्स इस तरह की चीज़ें हैं कि जो लाइक वो चेंज भी होनी होती है रोज़ के, मतलब वीकली तो चेंज होनी है ना वो, तो आप इस तरह से वो आप प्ले कर सकते हैं। आप बेडशीट्स और जो कर्टन्स होते हैं उनमें आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें बेज वगैरह में जा रही हैं तो आप एक डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छा, हमें वुडन फ्लोर के हिसाब से भी बता दें, अगर इस कलर का डार्क वुडन फ्लोर है, उसके ऊपर हमने कोई मैट्रेस रखने हैं, कोई ऐसे कार्पेट्स रखने हैं, तो कौन से कलर्स के कार्पेट? अच्छा, वैसे कार्पेटेड आजकल वुडन की जगह आ गया एसपीसी मटेरियल, स्टोन और प्लास्टिक कंपोजिशन होती है। वो वुड जो है पहले फूल जाती थी ना, पानी आता है वो फूल जाती है, बट उसके लिए अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम पे आ गया हमारे, एसपीसी मटेरियल आया, न्यू मटेरियल है, स्टोन और प्लास्टिक की कंपोजिशन होती है। कब लॉन्च हुआ ये काफी टाइम हो गया, चाइना में बहुत ज्यादा था, पहले इंपोर्ट होता था, अब खुद भी बन रहा है। अच्छा, यस, हाँ, पहले इंपोर्ट होता था। उसको क्या कहते हैं हम एसपीसी बोलते हैं, स्टोन और प्लास्टिक कंपोजिशन होती है वो। अच्छा, ठीक है। फिर यही 15 बाय 12 वाले कमरे में कितने का कोई लग जाएगा? ये कितनी कॉस्ट को? वो इसी तरह ही 15 इंटू वो होता है 300 पर स्क्वायर फीट,